यूपी उपचुनाव से पहले क्या बसपा सुप्रीमो मायावती खेला करने वाली हैं? यूपी उपचुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती बिगाड़ देंगी। जी हां, खेल किस पार्टी का खेल मायावती बिगाड़ने वाली हैं? और यूपी उपचुनाव से पहले क्या अखिलेश मायावती का गठबंधन भारी पड़ने वाला है? किसके लिए? बीजेपी के लिए। और कैसे उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति में तहलका मचा कर रखा हुआ है, इस मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पॉलिटिकल बाइट। और इस चैनल में आज हम बात कर रहे हैं उस सियासी गठबंधन की, जिस सियासी गठबंधन के होने से बीजेपी को अब बड़ा झटका लगने वाला है। ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नींव को हिलाने वाला है। ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हर एक मंसूबे पर पानी फेरने वाला है। और ये गठबंधन है बुआ बबुआ का, यानी अखिलेश और मायावती की जोड़ी उत्तर प्रदेश में तहलका मचाने के लिए तैयार है। बुआ बबुआ की ये जोड़ी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से तहलका मचाने वाली है, उससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डरे हुए हैं। और क्या योगी आदित्यनाथ अब वाकई बीजेपी के लिए, मैं अगर कहूं योगी आदित्यनाथ के लिए उत्तर प्रदेश में लगातार चुनौतियां बनती चली जा रही हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण और अहम बात जो है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में लगातार हम ये देख रहे हैं कि जो बीजेपी है वो निचले पायदान पर आ रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह, देखिए, मैं अपने दर्शकों को ये जरूर बता दूं कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। यानी तमाम 10 की 10 सीटें ये हार जाएंगी। इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, ये बात मायावती कह रही हैं, ये चंद्रशेखर आजाद रावण कर रहे हैं। और मैं अपने दर्शकों को एक बयान सुनवाऊंगा, अखिलेश यादव का वो बयान जिसमें अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा उत्तर प्रदेश में जो बाबा की सरकार है, ये सरकार काम नहीं कर रही है, ये सरकार हिंदू मुसलमान कर रही है, लेकिन इनकी दुकानों को बंद करने का काम अब समाजवादी पार्टी करेगी। तो क्या आरक्षण को लेकर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है उस पर मायावती मुखर है। और ऐसे में दलित वोट बैंक तो आप मानकर चलिए बीजेपी के पास अब रहेगा नहीं, क्योंकि बीजेपी से दलित वोट बैंक अलग हो गया। आरक्षण का जो मुद्दा उठा, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, इस पर क्या हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी है वो बहुत बड़े हद तक इससे अपना वोट बैंक उन्होंने खो दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो हस्तक्षेप हो रहा है उसमें जो है हम देख रहे हैं कि मुसलमान नाराज हैं, वो सीधे सीधे तौर पर वोट नहीं देते नजर आए। तो जो दलित और ये जो मुसलमान वोट बैंक है, क्या ये वोट बैंक बीजेपी का खेल बिगाड़ने वाला है? और कैसे अखिलेश यादव ने सीधे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना तो साधा, इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि बीजेपी अब ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दे। तीसरा अयोध्या का, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें, हम टेंशन में आ जाएं कि हम भी सर मार दें किसी आदमी के सर पे। आपने देखा नहीं बनारस में क्यूटो में क्या हुआ? अधिकारी पे इतना प्रेशर कि वो आकर के सर मार दिया उसके व्यापारी के। सोचिए आप, इसमें तमाम ऐसे लोग हैं, आप अकेले में बात करना कितने प्रेशर में जीवन जी रहे हैं। ये जो भार है इनके पास, मेडल बेल और ये तमाम लैनियार्ड और नेम प्लेट और तमाम उसके अलावा ऐसा भार है इनके ऊपर, ये काम नहीं कर सकते, न्याय नहीं दे सकते। और उसका परिणाम ये हुआ कि ये भेदभाव कर रहे हैं, और ये भेदभाव इसलिए कर रहे हैं कि इनको हर जगह राजनीति दिखाई दे रही है, वोट दिखाई दे रहा है। ये कितना भी कुछ कर लें,
अब जनता को इनसे कोई उम्मीद नहीं है, और जब उम्मीद खत्म हो जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो समझ लेना उनका सफाया होना निश्चित है। ये जो हारे हैं, इतना बुरा हारे हैं, जनता इससे भी बुरा इन्हें हराएगी, तभी इनका इलाज हो सकता है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले, और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए, और खास कर से के मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सोचिए, एक मुख्यमंत्री योगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई योगी अगर वो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करता है और कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं करता, वो योगी नहीं हो सकता है। मैं 3 घटनाओं का उदाहरण देना चाहता हूं आपके सामने जी। पहली घटना हाथरस, जिसमें एक साधु संत के कार्यक्रम के लिए परमिशन के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेताओं ने लिखा था, लेकिन जो प्रशासन को काम करना चाहिए था, उस जिम्मेदारी से सुरक्षा और उन चीजों का इंतजाम करना था, वो नहीं किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। न केवल जान गई है, उनका नुकसान हुआ बड़े पैमाने पर। बहुत से लोगों का हाथ पैर या जो भी नुकसान हुआ, उसका कोई मदद सरकार ने नहीं की। दूसरा, आपने देखा होगा गोमती नगर में, और जब मुख्यमंत्री ने सदन में ये कहा, सूची तो हालांकि बहुत लंबी थी, इसमें पुलिस का दोष कम है, पुलिस तो पूरी सूची दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री और सरकार वो ये चाहती है कि पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन जाए। ये जो नए तरह का काम हो रहा है कि पुलिस को भी ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना रहे हैं। जब पुलिस ने सूची दी सब नामों की, तो आखिरकार मुख्यमंत्री जी ने केवल यादव और मुस्लिम का नाम क्यों पढ़ा? और सच्चाई पुलिस भी जानती है कि जिसमें कि यादव का जिसका नाम लिया है, सुनने में आ रहा है कि वो फुटिंग में नहीं था, जो कैमरे की जो तस्वीर है उसमें नहीं है, वो कैमरे में नहीं था, क्योंकि वो चाय पीने गया था और पुलिस को यादव मिल गया, इसलिए उसको जेल भेज दिया। मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, ऐसे लोग जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन करके काम कर रहे हैं, जब कभी भी सरकार आएगी, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, काम बिगाड़ना। अगर कोई भी हो, उनके परिवार के लोग या उनके अनुयायी या आसपास के लोग उन्हें सम्मान देना चाहते हैं, उनकी प्रतिमा लगाना चाहते हैं, तो सरकार को कहां से ये कानून याद आ जाते हैं और जानबूझ करके इस तरह का व्यवहार करते हैं, डराने का काम करते हैं। ये डरा करके, बुलडोजर दिखा करके या पुलिस को अपना कार्यकर्ता बना करके उससे कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जनता ने जो अभी सबक सिखाया इनको, जनता तैयार है, आने वाले समय में इनको और सबक सिखाने जा रहा है। गैर बराबरी के खिलाफ और जाति भेदभाव के खिलाफ एकजुट करने का काम किया, बल्कि उस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम और हम नई पीढ़ी के लोगों तक देने का काम। हाथ नीचे कर लो यार, मोबाइल नीचे कर लो भाई। उनका जीवन भर संघर्ष रहा, और जब कभी भी वो सरकार में ऊंचाई पर पहुंचे, उन्होंने अपने जीवन का सादा जीवन और अपना व्यवहारिक जीवन जो सबों को जोड़ के रखते थे, कभी नहीं दूर किया। और हमें याद है कि 5 अगस्त के दिन जो उनका घर दिल्ली में था, प्रेम लगा घर के बाहर उन्होंने लोहिया के लोगों का लेकर के एक तख्ती लगाई हुई थी, और उस दिन पूरे प्रदेश और देश के लोग उनके घर जाकर के उन्हें बधाई और मुलाकात करते थे। वो ऐसा संगम होता था जहाँ पर साहित्यकार, कवि, इंटेलेक्चुअल या समाज के हर वर्ग के लोग आकर के वहाँ मिलते थे। और समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र जी के उनके काम और उन्होंने जिस तरीके से हर वर्ग के लोगों को जोड़ के रखा, और उसी का परिणाम ये है कि आज भी समाजवादी आंदोलन जीवित है। इसको आगे बढ़ाना आज सबसे बड़ा, जब हम लोग जनेश्वर मिश्र जी को याद कर रहे हैं, ये संकल्प लेकर के जा रहे हैं
कि समाजवादी आंदोलन को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब ये आने वाले समय में देखना होगा कि क्या वाकई जो गलतियां बीजेपी कर रही है, इस गलती का खामियाजा इन्हें चुनावों में उठाना पड़ेगा, क्या वोट बैंक में उठाना पड़ेगा, और वोट बैंक में अगर इन्हें ये उठाना पड़ता है तो क्या वाकई एक बड़ी मुश्किलात में यहाँ पर बीजेपी फंस जाएगी, और क्या बुआ बबुआ की जोड़ी यानी अखिलेश और मायावती की जोड़ी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 10 सीटों पर मिलकर हरा देगी, और क्या बीजेपी का सुपड़ा सांप उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में होने वाला है? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।